उजाला सिटी न्यूज। पहले एक नजर राजधानी की हलचल पर। आतंकवादियों से मुकाबले के लिए तैयार होंगे कमांडो। एटीएस ने शासन को भेजा 150 करोड़ रुपए का प्रस्ताव। अब नहीं बच पाएंगे रेलगाड़ियों में सक्रिय अपराधी। यात्रियों को फोटो दिखाकर बदमाशों को पकड़ेगी जीआरपी। शहर के कई प्रतिष्ठानों में लगा नगर निगम का ताला। हाउस टैक्स की वसूली के लिए विशेष अभियान। मिड डे मील का अनाज प्रधानों ने किया हजम। डीएम ने जारी किया रिकवरी का आदेश। शहर में काटे गए 300 बिजली कनेक्शन। बकायेदारों के खिलाफ लेसा का अभियान जारी। आप देख रहे हैं उजाला सिटी न्यूज, राजधानी में लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाने वाला नंबर 1 न्यूज चैनल। नमस्कार लखनऊ, उजाला सिटी न्यूज के न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत। पेश है आज के प्रमुख समाचार और विशेष कार्यक्रम। पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। पुस्तक सांप्रदायिकता एक ग्राफिक अकाउंट का विमोचन। उमानाथ बली में अयोध्या पर हुई संगोष्ठी। रीजनल कास्ट एंड मैनेजमेंट कॉन्फ्रेंस 2011। भुर्जी महासभा का अधिवेशन। मेहमान अनीस अंसारी कुलपति। कला संस्कृति विशेष में पपेट शो का खेल। स्पेशल स्टोरी में गोमती के किनारे बसे धोबी घाट। देखिए हमारा विशेष कार्यक्रम। विभिन्न विषयों पर विशेषज्ञों द्वारा विशेष जानकारियाँ। रविवार कारोबार, सोमवार कला संस्कृति, मंगलवार आपकी सेहत, बुधवार विज्ञान, गुरुवार उजाला अदबी मंच, शुक्रवार खेल विशेष, शनिवार मनोरंजन। विशेषज्ञों द्वारा जो जानकारी दी जा रही है वो विशेषज्ञों का अपना मत है। इसमें उजाला सिटी न्यूज का कोई मत शामिल नहीं है। अब देखिए खबरें विस्तार से। लखनऊ विश्वविद्यालय के उर्दू विभाग में ऑक्सफैम वर्ल्ड कॉमिक्स इंडिया एवं वाणी प्रकाशन के सहयोग से प्रकाशित पुस्तक सांप्रदायिकता एक ग्राफिक अकाउंट का विमोचन हुआ। पुस्तक का विमोचन लेखक राम पुनियानी, कार्टूनिस्ट शरद शर्मा, प्रोफेसर रूपरेखा वर्मा, प्रोफेसर नदीम हसनैन एवं रविंद्र कुमार सिंह ने किया। लखनऊ विश्वविद्यालय के उर्दू विभाग के सभागार में सांप्रदायिकता एक ग्राफिक अकाउंट पुस्तक का विमोचन के उपरांत पोस्टर प्रदर्शनी लगाई गई। पुस्तक में सांप्रदायिकता तथा आतंकवाद की एक व्यापक रूपरेखा कामिक रेखा चित्रों के जरिए प्रस्तुत करती है। ऑक्सफैम इंडिया के क्षेत्रीय प्रबंधक रविंद्र कुमार सिंह ने बताया कि पुस्तक हिंदी व अंग्रेजी भाषा में उपलब्ध है। उन्होंने बताया कि पुस्तक के लेखक राम पुनियानी एवं मशहूर कार्टूनिस्ट शरद शर्मा हैं। कम्युनलिज्म एक्सप्लेन और सांप्रदायिकता नाम की पुस्तक के विमोचन के लिए यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। ये पुस्तक सांप्रदायिकता के मुद्दे पर पिछले 20 सालों से बहुत सारे रिसर्च और डॉक्यूमेंटेशन के बाद श्री राम पुनियानी जी ने इसको तैयार किया है और मैंने उसे एक ग्राफिकल अंदाज में उस पुस्तक को प्रस्तुत किया है। दरअसल देश भर में जो सांप्रदायिकता के माहौल जो जिस तरह का क्रिएट हुआ है और उसको लेकर जिस तरह के उठापटक देश में शुरू हुई है, उसको लेकर आम लोगों के बीच में उसको सच्चाई और उसके जो मिथक हैं उसको अलग अलग तरह से लोगों को समझाने के लिए इस अभियान की शुरुआत हुई है। कोशिश है, उसका एक हिस्सा है, कदम है। राम पुनियानी जो ब्यूरो रिपोर्ट उजाला सिटी न्यूज। प्रदेश के संस्कृति विभाग और अयोध्या शोध संस्थान के संयुक्त तत्वाधान में राय उमानाथ बलि प्रेक्षागृह पर एक संगोष्ठी का आयोजन हुआ। इसमें थाईलैंड से पधारे कई प्रमुख विद्वान शामिल हुए। इस संगोष्ठी में बताया गया कि थाईलैंड में भी रामायण और अयोध्या है। संगोष्ठी में कई प्रमुख लोगों ने हिस्सा लिया। राय उमानाथ बलि प्रेक्षागृह के जयशंकर प्रसाद सभागार में अयोध्या विषय पर संगोष्ठी में थाईलैंड से पधारे इतिहासकार एवं थमसान विश्वविद्यालय के प्रोफेसर श्री सुरांग ने कहा कि थाईलैंड में ये रामायण है, लेकिन उसका वहाँ पर नाम रामकेन है। इसी प्रकार वहाँ पर अयोध्या, जो कि पहले थाईलैंड का राजधानी थी, सिल्पकॉन विश्वविद्यालय के संस्कृत अध्ययन के प्रोफेसर डॉक्टर चिरापट ने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में अयोध्या की वर्तमान स्थिति एवं पुरातत्व
अवशेषों की व्याख्या की। इस मौके पर अयोध्या शोध संस्था के निदेशक डॉक्टर योगेंद्र प्रताप सिंह ने कहा, संस्था विदेशी विद्वानों को आमंत्रित कर राम कथा के वैश्विक संदर्भ पर व्यापक अध्ययन व शोध कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट उजाला सिटी न्यूज। इंस्टीट्यूट ऑफ कास्ट एंड वर्कर्स अकाउंटेंट ऑफ इंडिया कोलकाता के लखनऊ चैप्टर द्वारा 2 दिवसीय सीजनल कास्ट एंड मैनेजमेंट कॉन्फ्रेंस 2011 का आयोजन होटल ताज में किया गया। इसमें महापौर डॉक्टर दिनेश शर्मा बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। कॉन्फ्रेंस में अकाउंट से संबंधित तकनीकी विषयों पर चर्चा हुई। रीजनल कास्ट एंड मैनेजमेंट कॉन्फ्रेंस 2011 का उद्घाटन करते हुए महापौर डॉक्टर दिनेश शर्मा ने कहा कि प्रत्येक क्षेत्र में अकाउंट्स एवं अकाउंटेंट की भूमिका काफी महत्वपूर्ण है। ICWI कोलकाता के प्रेसिडेंट BM शर्मा ने कहा कि मैनेजमेंट की तरह अकाउंट्स के क्षेत्र की जिम्मेदारी बहुत प्रभावशाली है। इस मौके पर लखनऊ चैप्टर के अध्यक्ष OP सक्सेना ने अतिथियों का स्वागत किया। कॉन्फ्रेंस में तकनीकी विषयों पर राय व्यक्त की गयी। सिस्टम अब लागू होने जाना है जो वर्ल्ड वाइड लागू होगा, जो इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को रिप्लेस कर देगा। तो आज की डेट में 100 से ज़्यादा कंट्रीज़ में ऑलरेडी लग चुका है। तो इंडिया में भी ये 2011 से अप्लाई होने वाला है। इससे हमें बहुत फ़ायदे होने वाले हैं। डिस्कशन करना, उनके अच्छाइयाँ बुराइयाँ उन सबको बात करना और अपने जो प्रोफेशनल हैं कॉस्ट अकाउंटेंट हैं उनको इस बारे में अपडेट कराना कि वो काम करने के लिए इन जो नए नए प्रोविज़न आ रहे हैं उनमें काम करने के लिए तैयार है। ICWA एक पार्लियामेंट के द्वारा स्थापित संस्था है और इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, पूरे हिंदुस्तान में ICWA के प्रोफेशन को डेवलप करना और ICWA के प्रोफेशन को डेवलप करना और रेगुलेट करना। ब्यूरो रिपोर्ट उजाला सिटी न्यूज। भुर्जी महासभा का अधिवेशन सहकारिता भवन के चौधरी चरण सिंह सभागार में संपन्न हुआ। इसमें अखिल भारतीय कान्यकुंज वैश्य महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष गोपाल चंद शाह मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। महाधिवेशन में कई राजनीतिक प्रस्ताव पारित किए गए। सहकारिता भवन के चौधरी चरण सिंह सभागार में भुर्जी महासभा के अधिवेशन में विभिन्न स्थानों से आए भुर्जी समाज के लोग शामिल हुए। कोलकाता से पधारे अखिल भारतीय कान्यकुब्ज वैश्य महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष गोपाल चंद्र साख ने कहा कि सपा के मुखिया मुलायम सिंह यादव को भुर्जी समाज के कर्णधार नानक दीन भुर्जी तथा अन्य लोगों को विधानसभा के चुनाव में टिकट देना चाहिए। भुर्जी महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नानक दीन भुर्जी ने कहा कि दिसंबर में समाज को जागरूक करने के लिए भुर्जी चेतना संदेश यात्रा निकाली जाएगी। दी जाएगी तो हर विधानसभा में अगर 200, 400, 500 एक तरह सब पिछड़े वर्ग की अगर। ब्यूरो रिपोर्ट उजाला सिटी न्यूज। भारतीय भाषा प्रतिष्ठापन राष्ट्रीय परिषद उत्तर प्रदेश के वार्षिक उत्सव पर हिंदी संस्थान में भाषा उत्सव एवं संगोष्ठी का आयोजन हुआ। इसमें डॉक्टर सूर्य प्रसाद दीक्षित पूर्व विभागाध्यक्ष हिंदी लखनऊ विश्वविद्यालय मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। कार्यक्रम में हिंदी भाषा के लिए 3 साहित्यकारों को सम्मानित किया गया। उत्तर प्रदेश भाषा संस्थान एवं भाषा प्रतिष्ठापन राष्ट्रीय परिषद उत्तर प्रदेश के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित भाषा उत्सव एवं संगोष्ठी में कई प्रमुख साहित्यकार शामिल हुए। कार्यक्रम की अध्यक्षता गोपाल चतुर्वेदी द्वारा की गई। इस अवसर पर विज्ञान परिषद प्रयाग के मंत्री डॉक्टर शिव गोपाल मिश्र, अगीत परिषद के संस्थापक डॉक्टर रंगनाथ मिश्र सत्य एवं आकाशवाणी लखनऊ केंद्र के उप महानिदेशक गुलाब चंद को भारतीय भाषा प्रतिष्ठापन सम्मान 2011 से विभूषित किया गया। भाषा उत्सव के दौरान हिंदी के विकास पर मीडिया का योगदान विषय पर निबंध प्रतियोगिता हुई, जिसमें विजेताओं को पुरस्कृत किया गया। नहीं जोड़ा बोले अलग अपनी जुबान, साहित्य गवाही देखा है हमने, हिंदी से प्यार किया हम मुस्लिम रचनाकारों ने, बेहद हिंदी श्रृंगार किया, हिंदी अपनी ही जननी है ऐसा मुस्लिम का सोच रहा।